हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो कि लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अंकल फोर्स मी का लास्ट पार्ट। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले ही बता दे रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो, प्यारा सा कमेंट भी, थैंक यू, लव यू। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। जो साइलेंटली टेरेस फ्लोर पे बैठकर वो जो रो रहा है, उसके हाथ से ब्लड जो स्लोली स्लोली फ्लोर पे गिर रहा है, और वो जो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन है, बट उसे पता है वो मिस रोज का इनवाइट अवॉइड नहीं कर सकता। वो जो स्लोली स्लोली उठता है, उसके हाथ जो शेक कर रहे हैं और उसके पाँव जो ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं, वो जो थोड़ा लिम्प होते हुए, वो जो लंगड़ाते हुए घर छोड़ देता है। हमेशा की तरह ब्लैक कार जो घर के गेट के सामने वेट कर रही थी, मिसेस रोज की कार, जिमिन जिसे अपने आप से ही हेट होने लग रहा है, वो जो साइलेंटली कार में एंटर होता है, उसके हैंड्स जो पूरे मेस से। ड्राइवर ये चीज़ रेयर व्यू मिरर से नोटिस करता है। उसके चेहरे पे जो कंसर्न और सिंपैथी साफ साफ झलक रही है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक टिश्यू का बॉक्स उसकी तरफ पुश करता है और वो जो साइलेंटली कार ड्राइव करने लगता है। जिमिन जो पूरी तरह से फ्रीज है, उसने उस टिश्यू के बॉक्स को नोटिस भी नहीं किया। उसकी आंखें जो माइंडलेसली उसके हाथों पे है, वो अपने ही ब्लड को देख रहा है, बट उसका ध्यान अपने ब्लड पे नहीं। उसके दिमाग में युंगी की बात बार बार घूम रही है। जिमिन को नहीं पता युंगी अचानक से इतना बदल कैसे गया, और युंगी जिसने उसके सामने दूसरे इंसान की रिंग अपने फिंगर में पहनी। जिमिन जिसकी आंखों से टीयर्स जो नॉन स्टॉप बहे जा रहे हैं, वो जो ये भी नहीं नोटिस करता कि कार कब की रुक चुकी है एक एक्सपेंसिव से होटल के सामने। ड्राइवर जो जेंटली उसके शोल्डर को शेक करता है। तब जिमिन जो अपने माइंड में वापस से आता है, वो जो ऊपर देखता है ड्राइवर की तरफ। ड्राइवर जो उसे एक सिंपैथी नोट देते हुए वो जो कार डोर ओपन कर देता है उसके लिए। जिमिन जो अपनी ब्रोकन हार्ट के साथ वो जो कार से बाहर निकलता है, और वो जो लिफ्ट ले लेता है। फ्लोर जो धीरे धीरे जा रहे हैं, बट जिमिन का ध्यान उस पे नहीं है। जिमिन जो काफ़ी ज़्यादा टूट गया है अंदर से, वो जब रूम के सामने पहुंचता है, वो जो स्लोली नॉक करता है, उसका हाथ का ब्लड जो डोर पे स्प्रेड हो जाता है। रूम जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। मिस रोज हमेशा की तरह बेड पे उसका वेट कर रही थी। उन्होंने एक रेड कलर का बहुत ही सेक्सी सा गाउन पहना हुआ था। वो जो एक सीड्यूसिंग स्माइल के साथ जिमिन की तरफ देखती है, लेकिन वो जब जिमिन की ऐसी हालत देखती है, वो जो फ्रीज हो जाती है। जिमिन के बाल जो पूरे मेसी थे, उसका चेहरा जो रेड, और उसकी आंखें जो पफी थी। टीयर्स के जो निशान थे वो उसके गालों पे साफ साफ दिख रहे थे, और वो जिसकी क्राई की वजह से उसकी आंखें जो पूरी रेड और पफी हो चुकी थी, उसके हैंड से पूरा ब्लड गिर रहा था, और कुछ कुछ जगह पे ब्लड अभी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। रोज की सांस उनके गले में अटक जाती है जब वो जिमिन को ऐसे देखती हैं। वो जो एक गहरी घूंट लेते हुए कहती है, जिमिन आर यू ओके? क्या हुआ? तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम्हारा किसी ने अभी अभी दिल तोड़ दिया हो। उनकी आवाज़ में जो थोड़ी सी टीजिंग थी, वो जो नोइंगली जिमिन का हार्ट ब्रोकन और भी ज़्यादा ब्रोक कर रही थी। वो जो एक स्माइल करती हैं और अपने हाथ को जिमिन के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कम, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। और फिर हमें बहुत कुछ। जिमिन जो सडनली उन्हें बीच में काटते हुए जोर से चिल्ला के कहता है, नो, इनफ। उसकी सांसें जो अचानक से भारी हो गई हैं, मानो उसको किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया हो। उसका चेहरा जो गुस्से से रेड हो चुका है, और उसकी पूरी बॉडी जो शेक कर रही है। वो जो सडनली मिस रोज की तरफ अपने कदम लेता है और उन्हें बेड पे पुश करते हुए उनके ऊपर चढ़ जाता है। वो सब इतना क्विक था कि मिस रोज को समझने का चांस भी नहीं मिला। जिमिन जो अपने हाथ से उनका गला बहुत ही बुरी तरह से दबाने लगता है। यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोज जो पूरी तरह से खांसने लगती है, और वो जो जिमिन के हाथ को जोर जोर से मार रही हैं ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके, बट जिमिन जो पूरी तरह से लोस्ट हो चुका है अपने हार्ट ब्रोकन साइड में, वो जो कुछ भी स्ट्रेच नहीं सोच पा रहा। मिस रोज जो स्ट्रगल करते वक्त वो जो बेड पे पड़ा पिलो उठाती हैं, और वो जो जोर से उसे जिमिन की फेस पे मारती हैं।
जिससे जिमिन जो कुछ देर के लिए अपने सेंस में आता है और वो जो अपनी ग्रिप को मिस रोज के गले पे ढीला छोड़ देता है और वो जो सडनली बस मिस को रोज देख रहा है, बस मिस रोज को देख रहा है। मिस रोज जिनकी आंखों में फियर और टीयर्स है, जिमिन जो इसे साइलेंटली देख रहा है और वो जो सडनली पुल बैक करता है और बुरी तरह से रोने लगता है। वो जो मिस रोज से दूर हटता है और एक एज पे जाके बैठ जाता है। मिस रोज जो उसे कंसर्न से देखते हुए कहती है, जिमिन वो जो अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखते हुए कहती है, अगर 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 मेरी वजह से कुछ हुआ है तो आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। जिमिन जो उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हुए कहते हैं, डोंट टच मी, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बेबी मुझे छोड़ के जा रहा है। अब तो खुश हो गई ना तुम? मिल गया तुम्हें तुम्हारा प्लेजर? मिस रोज जो उसकी तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहती है, व्हाट? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे साथ एक सिंपल सी डील की थी और मैंने इसलिए अपनी 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है। जो फ्रीज हो जाता है जब वो 50% प्रॉपर्टी वाली बात सुनता है और वो जो कंफ्यूजिंगली मिस रोज की तरफ देखते हुए कहते हैं, व्हाट? मिस रोज जो अपनी बात को रिपीट करते हुए कहती है, हाँ, मैंने 50% अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम किया है और मैंने तुम्हें बाय किया है तुम्हारे ब्रदर एंड सिस्टर से। ये चीज़ जो थोड़ा ऑकवर्डली कहती है क्योंकि ये साउंड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, लेकिन जिमिन को ये चीज़ शॉक कर रही है क्योंकि उसे मिस रोज के साथ सोने के लिए एक्सचेंज में जस्ट 10% उसकी प्रॉपर्टी का मिला है। वो जो शॉकिंगली मिस रोज को देखते हुए कहते हैं, इसका मतलब है मेरे पास मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी है और मैं स्टूपिड की तरह। ये सांस जो उसके गले में अटक जाती है जब वो अपने पूरे पास्ट को रिमाइंड करता है। वो जो अब नोटिस कर रहा है कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ जो सडनली इतने रिच कैसे हो गए और मिस रोज इतना ओनरशिप क्यों दिखाती थी उस पर। जिमिन जिसका माइंड डार्कली चलने लगता है, उसके हार्ट ब्रोकन माइंड और इस ये सडन इन्फॉर्मेशन जो साथ में मिक्स होकर एक डेंजरस प्लान बनाती है। जिमिन के चेहरे पे जो एक बहुत ही अजीब सी डार्क स्माइल आ जाती है। वो जो अपने घुटनों पे अपने दोनों हाथ रखता है और वो जो सडनली लाफ करते हुए कहता है, सो वो लोग मेरी प्रॉपर्टी पे उड़ रहे हैं इतना, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। और क्योंकि तुम्हें तुम्हारी स्वीट पनिशमेंट भी मिलेगी, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार से हर्ट करूँगा। वो जो अपने दांत पीसते हुए कहता है, उसका माइंड जो पूरी तरह से अब डार्क कंज्यूमर ने पूरी तरह से उसे उसके प्यार को अंधा कर दिया है। उसका प्यार जो अब ऑब्सेशन में टर्न हो चुका है और ऑब्सेशन सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पाना जानता है। उसे ये नहीं दिखता कि वो उसे कितना हर्ट कर रहा है। जो उसे थोड़ा फियर से देखते हुए कहती है, जंगकुक वो जो मिस रोज को एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेज देते हुए कहता है, मुझे अपनी जितनी भी तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की है उन सब का लीगल प्रूफ चाहिए अभी इसी वक्त। और हाँ, एक गन भी। जो फ्रीज हो जाती हैं बट वो जो काफ़ी ज़्यादा डर गई हैं और वो इमीडिएटली अपने बटलर को फ़ोन करती हैं और उससे सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स और एक गन इमीडिएटली लाने को कहती हैं। मिस रोज जो कोने में एक बेड पे बैठी हुई हैं। जिमिन जो किसी प्योर साइको की तरह लग रहा है अभी, उसके हाथ के ब्लड जो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, उसके चेहरे पे जो पसीना आ रहा है और उसके शोल्डर जो एंगर और उसकी डेंजरस लाफ की वजह से शेक कर रहे हैं। इससे पहले जिमिन को इतना खतरनाक मिस रोज ने कभी नहीं देखा और कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसेस रोज को बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन और बहुत ही ज़्यादा स्कैट कर रही है। कुछ ही देर में बटलर जो लीगल पेपर्स और एक नई नवेली गन के साथ अंदर आता है। वो जो जिमिन का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। फिर वो जो साइलेंटली उन चीज़ों को टेबल पे रखकर वो जो इमिडिएटली रूम छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। जिमिन जो सारे पेपर्स को स्कैन करने लगता है। वो जो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ रहा है, एक एक वर्ड के साथ उसका एंगर जो उसके अंदर और भी ज़्यादा बॉइल हो रहा है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसे एक
प्यादे की तरह उसके ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ने यूज़ किया। और युंगी जो सडनली जो चेंज हुआ है, मे बी युंगी ने भी उसे प्यार के जाल में फंसाया ताकि जिमिन इन सब चीज़ों पे कभी नोटिस ही ना कर पाए। जिमिन जो चकल करते हुए कहता है, अब आएगा ना मज़ा, अब मैं इन लोग को दिखाऊंगा असली खेल क्या होता है। वो जो ये कहता है और वो जो सडनली स्टैंड अप होते हुए कहता है, सो नाउ ट्रूथ पता चल गया है, तो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। मिस रोज जो उसे कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहती है, ओ व्हाट। जिमिन जो गन उठाता है और वो जो मिस रोज के सर पे पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बाकी की 50% भी प्रॉपर्टी चाहिए। मिस रोज जो फ्रीज होते हुए, बट वो जो थोड़े गुस्से में और अपनी डिटर्मिन टोन के साथ कहते हैं, नो वो मेरी है। जिमिन जो गन को अनलॉक करता है जिससे मिस रोज जो पूरी शांत हो जाती है। एटलीस्ट मेरे लिए कुछ तो छोड़ो, मेरी सालों की मेहनत है वो। उनकी सांसें जो काफ़ी भारी हो गई है फियर में, वो जो अपनी प्लीडिंग आई से जिमिन की तरफ देख रही है। जिमिन जो अपने आई रोल करते हुए कहते, ओके 10%, इससे ज़्यादा नहीं, और हाँ कोई होशियारी नहीं, क्योंकि मैं किसी को मार के दफनाने से पहले अब एक भी बार नहीं सोचूंगा। इस रोज़ जो नोट करती हैं, वो जो अपने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं। जिमिन जो उनसे फास्ट निकला, वो जो उनके फ़ोन को पहले उठाता है और वो जो उनके बटलर को फ़ोन करके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। उसका बटलर जो सब कुछ सुनने के बाद वो जो आधे घंटे में पेपर्स रेडी करवा के वो जो अंदर आता है और वो जो सामने का नज़ारा देखकर फिर से फ्रीज हो जाता है, बट वो जो कुछ भी नहीं कहता और वो जो पेपर रखकर वो जो जाने लगता है। जिमिन जो एक कोल्ड टोन उसे बुलाते हुए कहते हैं, रुको। बटलर जो वहीं रुक जाता है और वो जो स्लोली जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो उसे अपनी कोल्ड गेज से देखते हुए कहता है, बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े हैं उन्हें अगर तुमने कुछ भी बताया, कुछ भी, तो पहले वो मरेंगे फिर तुम। उसकी आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रही थी। बटलर जो इमीडिएटली नॉड करता है और वो जो रूम छोड़ के इमीडिएटली चला जाता है। मिस रोज जो गुस्से में बटलर को जाते हुए देख रही है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है। उसने इतने साल उसे दे दिए, इतने साल उसका सब कुछ किया और वो इस मौत की घड़ी में उसे छोड़ के चला गया बिना किसी हेजिटेशन के। मिस रोज जो जिमिन की तरफ प्लीडिंग आईज से देखते हुए कहती, जिमिन प्लीज, तुम्हारे पास ऑलरेडी 50%। जिमिन जो अपनी गन को उनके हेड के पास और भी ज़्यादा टाइटली प्रेस करते हुए कहता है, साइन करो। मिस रोज जो अपने सेकिंग हैंड से पेपर साइन कर देती है। अब जिमिन के पास रोज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 90% शेयर्स हैं और इन ग्रुप के 20% ऑटोमेटिकली जिमिन को सुपर रिच बना देती हैं। जिमिन को पैसों से अब कोई मतलब नहीं है, उसे रिवेंज चाहिए और उसे पता है रिवेंज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी। जिमिन जो साइलेंटली रूम छोड़ देता है, उसने जो गन अपनी पीछे के पॉकेट में रख ली थी और वो अब बिल्कुल ही चेंज पर्सन दिख रहा है। जिमिन जो होटल छोड़ने के बाद वो जो घर नहीं जाता, इनफैक्ट वो जो एक इंसान से जंगल इलाके से एक साइलेंट प्रॉपर्टी पे जाता है, रूम जो बहुत ही ज़्यादा काम और साइलेंट ला। जिमिन ने ये घर खरीदा था अपने पैसों से, अपने मेहनत के पैसों से, अपने और युंगी के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर पीसफुल रह सके शादी के बाद। बट अब ये घर उसे बिल्कुल किसी खेल की तरह दिख रहा है। उसे यहाँ की हर चीज़ गुस्सा दिला रही है, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ जो युंगी के पसंद की है। जिमिन जो गुस्से में अपना पंच जोर से दीवार पे मारता है, पंच जो काफ़ी पावरफुल था, जिसकी वजह से दीवार में जो एक हल्का सा मार्क आ गया था। जिमिन जो इमीडिएटली अपनी कुछ बहुत ही ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन्हें इमीडिएटली अपने घर बुला लेता है। उसका दिमाग जो रिवेंज के प्लान से पूरी तरह से फिल है, उसे पता है उसे क्या करना है। डेज टर्न हो जाते हैं वीक्स में और वीक मंथ में। इसमें जिमिन जो अभी भी अपने हाउस में है और वो जो काफ़ी सारी प्लानिंग कर चुका है। उसकी कलरफुल वॉल्स जो अब पेपर और फोटोज से फिल है, उसके ऑरा
जो इनोसेंट और स्वीट मैन से बिल्कुल किसी डार्क डेंजरस माफिया की तरह हो गया है। जिमिन जिसने हर एक पावर का सपोर्ट लिया है जिससे वो मिन फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके और उन्हें वही दर्द दे जो जिमिन को उन्होंने दिया है। आज जिमिन ने जो एक बहुत ही स्टाइलिश सा रिच ब्लैक सूट पहना है और उसने जो अपनी गन को अपने बैक ऑफ पॉकेट में रखा है और वो जो अपनी कार के साथ साइलेंटली मिन मैंशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब युंगी उस दूसरे इंसान से शादी करेगा। जिमिन के गुस्से में हाथ जो कांप रहे हैं स्टीयरिंग व्हील में, वो जो क्वाइटली ड्राइव करते हुए वेडिंग हॉल में पहुंचता है। युंगी जो अभी नहीं है यहाँ कहीं, बट वो आदमी जो स्टेज पे खड़ा है अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ। म्यूजिक जो चलना चालू हो जाती है साइंग कि युंगी जो आने वाला है। युंगी जो काफ़ी सुंदर लग रहा था जब वो आयर से स्टेज पे आ रहा था। उसने जो एक वाइट कलर का सूट पहना था जिसकी वजह से वो जो पूरी फेरी की तरह लग रहा था, बिल्कुल किसी ड्रीम की तरह। जिमिन जो वहीं पे फ्रीज हो जाता है जब वो युंगी की ब्यूटी को मेस्मराइजली देख रहा है। जिमिन जो भूल जाता है अपना रिवेंज कुछ देर के लिए, बट उसे इमीडिएटली याद आ जाता है वो यहाँ क्यों आया है। जैसे ही वो देखता है युंगी का हाथ दूसरे इंसान के हाथ में, वो जो गुस्से से कांपने लगता है क्योंकि वो इंसान जो युंगी के साथ कुछ ज़्यादा ही टची हो रहा था। उस इंसान ने अपनी आर्म को युंगी के वेस्ट के अराउंड रैप करके उसे टाइटली अपनी तरफ खींच रहा है। जिमिन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसका फ्रेंड जो उसके कंधे पे एक कंफर्टेबल हाथ रखते हुए कहता है, जिमिन कंट्रोल अभी नहीं, कुछ सेकंड और, उसके बाद बड़ा धमाका होगा। जो अपने गुस्से को पी जाता है और वो जो नॉड करता है और वो जो पेशेंटली वेट कर रहा है। प्रीस्ट जो स्लोली वेडिंग वाउस बोल रहा है। जिमिन जो हर एक वाउस के साथ वो जो और भी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। तभी एक ज़ोर से गन शूट की आवाज़ आती है। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और उस डायरेक्शन में देखते हैं। मिस्टर मीन जो अपने सीट से फ्लोर पे गिर जाते हैं। मिस्टर मेन एलेक्स और मिसेस मेन जीशो जो शॉक में खड़े हो जाते हैं जब वो मिस्टर मेन को फ्लोर पे गिरता हुआ देखते हैं। सब लोग जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। युंगी जो शॉक में अपने ग्रैंडपा की तरफ देख रहा है। जिमिन जो स्मग करता है और वो जो भीड़ से बाहर आता है और वो जो डायरेक्टली युंगी की तरफ चलने लगता है। तभी सराउंडिंग में बहुत सारे मैन्स ब्लैक सूट में गन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और वो जो शॉक हो जाता है जब उसने जिमिन को देखा। जिमिन जो कुछ ही महीनों पहले बिल्कुल इनोसेंट और बहुत ही स्वीट मैन लग रहा था, लेकिन अब वो किसी बहुत ही बड़े क्रिमिनल की तरह लग रहा है। उसके चेहरे पे वो जो मासूमियत और काइंडनेस थी वो पूरी तरह से चली गई है और उसके चाल में जो एक अलग सा एटीट्यूड और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये जो अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है जब वो जिमिन को अपने तरफ आते हुए देखता है। जिमिन जो बिना किसी हेजिटेशन के गन बाहर निकालता है और वो जो उसे युंगी की तरफ पॉइंट करता है। युंगी जो फ्रीज हो जाता है, बट जिमिन सबको शॉक करते हुए गन को सडनली उस मैन की तरफ पॉइंट करता है और बिना किसी हेजिटेशन के वो जो 2 सेकंड के अंदर बुलेट उसके पाँव पे शूट कर देता है। तो दर्द से कराते हुए युंगी से दूर हट जाता है। जिमिन जो उस मैन की जगह पे खड़ा हो जाता है और एक स्मोक के साथ युंगी को देख रहा है। युंगी जो उस हेट्रेस से देखते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। वो जो ये कहकर वो जो टर्न होकर जाने लगता है। जिमिन जो बिना किसी हेजिटेशन के वो जो अपने हाथ को रेस करता है और उसको उसके बालों से पकड़कर उसे फिर से पीछे की तरफ पुल करता है और अपने गन को उसके नेक पे रखते हुए कहता है, बट तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बेबी बॉय। कर वो जो युंगी को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बालों को पीछे की तरफ पुल करते हुए कहता है, या तो तुम वाउस पढ़ोगे या फिर तुम अपने मॉम एंड डैड को भी तुम्हारे ग्रैंडपा को ज्वाइन करते हुए देखोगे। युंगी जो एक डिस्कसिंग सी आवाज़ निकालते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। जिमिन जो अपना फेस उसके फेस के और भी ज़्यादा करीब लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे फेस से लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ? मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और मैं तुम्हारी फैमिली को 1 मिनट के अंदर किल कर दूंगा। वो जो अपने मैंस की तरफ देखता है और एक नॉड करता है।
जो लोग अपनी गन को एक साथ में अनलॉक करते हैं, जिससे पूरे हॉल में जो गन अनलॉक की आवाज़ गूंजती है। युंगी जो फ्रीज हो जाता है और वो जो शॉक में जिमिन को देखते हुए कहता है यू। जिमिन जो उसके लिप्स को गन रखते हुए कहता है इस बेबी बॉय इस कैट, अब तुम कहीं नहीं जा सकती डॉल, क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी अंडर मौन करने लायक बचे हो। वो जो प्रीस्ट की तरफ देखता है अपनी कोल्ड आइज से, मानो वो उसे एक साइलेंट वार्निंग दे रहा है कि वो जल्दी से वाव स्टार्ट करे। प्रीस्ट जो डरते डरते अपनी कांपती हुई आवाज़ में वो जो वाव स्टार्ट करता है। युंगी जो साइलेंटली वहीं पे खड़ा है, जिमिन के बाल के हाथ जो उसके बालों में अभी भी हैं और उसके गन को उसके लिप्स के अगेंस्ट प्रेस किया हुआ है। प्रीस्ट जब पूछता है मिस्टर मिन युंगी, विल यू टेक दिस जेंटलमैन एज योर लवफुल हस्बैंड? युंगी जो कुछ भी नहीं बोलता। प्रीस्ट जो अपनी बात को वापस रिपीट करता है। युंगी फिर भी चुप ही रहता है। जिमिन जो गुस्सा होने लगता है और वो जो अपने गन को और भी ज़्यादा उसके लिप्स के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कहता है से आई डू बेबी, और वो जो उस गन को सडनली उसके डैड के हेड की तरफ टर्न करता है। युंगी जो ये देखकर फ्रीज हो जाता है और वो जो एक गहरी घूंट लेते हुए कहते आई डू। वो जो उसके चेहरे पे एक डिस्कस सा एक्सप्रेशन आ गया है। जिमिन ये चीज़ नोटिस करता है और इसे ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। जिमिन भी जो आई डू बोल देता है और वो जो इमीडिएटली युंगी को अपनी तरफ पुल करता है और उसे काफ़ी डेस्परेटली और काफ़ी हंग्रीली किस करने लगता है। ये उन किसेस जैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो युंगी को करता था। कोई भी स्वीटनेस नहीं, कोई भी लव या पोजेशन नहीं, प्योर एंगर और हंगर। जिमिन तब तक नहीं छोड़ता जब तक युंगी की लिप्स ब्लीड करने लगती हैं। युंगी जो पूरी तरह से ब्रीथलेस हो चुका है और वो जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है यू मॉन्स्टर। वो जो ये कहकर वो जो टर्न होता है जाने के लिए, बट जिमिन जो उसके रिस्ट को पकड़ता है और उसे अपने तरफ टर्न करते हुए उसे अपने शोल्डर पे उठा लेता है। युंगी जो सडन एक्शन से जो चिल्लाता है। जिमिन जो इसे बुरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो जो कार की तरफ जाने लगता है जो हॉल के कुछ ही दूर पे पार्क थी। गेस्ट जो सिर्फ शॉक में उन लोग को देख रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो लोग आके सामने से फाइट करें। युंगी जो अपने पंच जिमिन के बैक पे बरसा रहा है। जिमिन जो कामली उसके पंच को एज मसाज की तरह एंजॉय कर रहा है। वो जो कार के पास आते ही ड्राइवर जो इमीडिएटली उसके लिए कार डोर ओपन कर देता है। जिमिन जो युंगी को रफली कार में फेंकते हुए वो जो उसके पीछे फॉलो करता है। युंगी जो स्ट्रगल कर रहा है, बट जिमिन जो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे कार के अगेंस्ट प्रेस कर देता है और उसे किसेस और बाइट करने लगता है, मानो वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता उसे क्लेम करने से। ये जो स्ट्रगल कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है और ये चीज़ सारे गेस्ट्स सुन सकते हैं, बट कोई भी सामने नहीं आ रहा है उसके लिए फाइट बैक करने। मिस्टर मिन एलेक्स जो सामने आते हैं और वो शाउट करते हुए कहते हैं लीव माय सन यू फकिंग बास्टर्ड्स। वो जो कार की तरफ आते हैं और वो जो अपने फिस्ट को जोर जोर से कार पे पाउंड करने लगते हैं, मानो वो कार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिमिन पे इसका कोई असर नहीं होता और वो जो दरवाजे को सडनली जोर से ओपन करता है, जिससे मिस्टर मिन एलेक्स जो पीछे की तरफ जाते हैं। जिमिन जो बाहर आता है कार से और वो जो जोरदार पंच उनके नोज पे देता है, जिससे उनके नोज जो काफ़ी बैडली ब्लीडिंग करने लगती है। वो जो इमीडिएटली फ्लोर पे गिर जाते हैं पावरफुल पंच के कारण। और जिमिन जो अपने मैन्स को इशारा करता है और उसके मैन जो मिस्टर मिन एलेक्स के पास आते हैं और उसे खींचते हुए वो लोग जो जिमिन से दूर ले जाते हैं। जिमिन जो फिर से कार में आता है और वो जो एक स्मर्क के साथ युंगी की तरफ देखते हुए कहता है स्ट्रगल करना बंद करो बेबी, तुम जितने ओबीडियंट रहोगे तुम्हारी पेरेंट्स के लिए वो इतना ही अच्छा होगा। वो ये कहते हुए वो जो ब्लैक विंडो को डाउन करता है और दिखाता है उसके मैन जो बैडली
उसके फादर को बीट कर रहे हैं और उसकी मॉम जो दो मैन के बीच में स्ट्रगल कर रही है, एज उन लोग ने उन्हें पकड़ के रखा है और उसके हस्बैंड के पास जाने नहीं दे रही है। जिमिन जो ये सब युंगी को इसलिए दिखा रहा है ताकि उसका जो भी फाइटिंग पावर है वो ब्रोक हो जाए, और ये चीज़ बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। युंगी जो काफ़ी बैडली क्राई करने लगता है और बैक करने लगता है जिमिन को कि वो उसके पेरेंट्स को कुछ ना करे। जिमिन जो इसे एंजॉय कर रहा है, वो जो विंडो को फिर से अप करता है और वो जो ड्राइवर को नॉट करता है। ड्राइवर जो उसका इशारा बहुत ही अच्छे से समझ जाता है और वो जो कार को ड्राइव करने लगता है। वो लोग जो एक बहुत ही डार्क से अजीब से घर के पास आके रुकते हैं। वो मेंशन जो काफ़ी बड़ा था। युंगी जो कुछ भी समझ पाता उससे पहले जिमिन जो कार के बाहर आता है और उसे फिर से अपनी शोल्डर पे उठाकर वो जो मेंशन के अंदर ले जाने लगता है, और वो जो बिना रुके उसे एक बहुत ही बड़े से डार्क बेडरूम में लेके जाता है। युंगी जिसे कुछ समझ आता उससे पहले ही वो जो बेड पे था और जिमिन ने उसके हाथ को भी टाई करना चालू कर दिया था। युंगी जो कुछ बोल पाता उससे पहले जिमिन जो एक कपड़ा उसके मुंह में ठूस देता है, जिससे युंगी जो स्क्रीम भी ना कर पाए और वो जो बिना किसी रहम के कपड़ों को फाड़ने लगता है। युंगी जो स्ट्रगल करने की कोशिश करता है बट उसके हाथ जो बंधे हुए हैं और उसके मुंह में जो एक काफ़ी मोटा तगड़ा कपड़ा ठूसा हुआ है, जिससे वो जो स्क्रीम भी नहीं कर पा रहा। जिमिन जो उसकी बॉडी को पूरी रात अच्छे से टॉर्चर करता है, उसे क्लेम करता है मानो युंगी की बॉडी एक टेरिटरी है और जिमिन उसका किंग। रात भर उसकी बॉडी को वैसे ही यूज़ करता है जैसे डॉग अपने हीट में एक दूसरे डॉग को ही यूज़ करता है। वो जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा रफ था। युंगी जो बीच में ही पास आउट हो जाता है। जिमिन जो इसे नोटिस भी नहीं करता, वो अपना ब्रूटल क्लेमिंग चालू रखता है। रात के करीब 3:30 बजे के आसपास जिमिन जो अपने आप को 7वीं बार युंगी के अंदर रिलीज़ करता है और वो जो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए उसके गर्दन पे फिर से काटते हुए कहता है, माइन बेबी बॉय, से इट। वो जो युंगी के चेहरे की तरफ देखता है जो काफ़ी ज़्यादा काम और पीसफुल था। जिमिन जो उसके चेहरे को जेंटली स्लैप करते हुए कहता है, हे यू स्टूपिड, तुम ऐसे सो कैसे सकते हो। वो जो उसके चिक्स को पकड़कर उसे जेंटली हिलाता है। युंगी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो चकल करते हुए कहता है, सो सेंसिटिव, ऑलरेडी पास्ड आउट, अभी तो अंकल ने अपनी इंजॉयमेंट स्टार्ट की है बेबी। वो जो ये कहकर वो जो उसके ऊपर से रोल बैक होता है और बेड पे लेट जाता है। वो जो युंगी को देख रहा है जो बहुत ही पीसफुल, बिल्कुल किसी लिटिल एंजल की तरह लग रहा है। जिमिन जो अपना प्यार अपने अंदर फिर से निकलते हुए कहता है, नो जिमिन नो, तुम इसके ऊपर स्वीट नहीं हो सकते, इसी ने तुम्हारा हार्ट ब्रोक किया है, तुम्हें इसके लिए अपने हार्ट को हार्ड बनाना होगा, वरना ये तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हें तोड़ देगा। जिमिन जो अपने आप को समझाता है और वो जो रूम छोड़ देता है, क्योंकि युंगी की तरफ अगर वो फिर से अट्रैक्टिव हुआ तो उसका रिवेंज आधा ही पे ख़त्म नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वो जो युंगी को सिर्फ रात में यूज़ करने के लिए ही रूम में लेके आता है। उसने युंगी को जो बहुत ही पुराने से क्लोथ्स दिए हैं, तो उसके सर्वेंट्स भी नहीं पहनते। युंगी को पूरे दिन में खाने के लिए सिर्फ एक मील, और वो जो गुस्सा आने पर कभी कभार युंगी को 2-4 चाटे भी लगा देता है और हमेशा ही हर रात को युंगी के लिए और भी ज़्यादा टॉर्चर लेके आता है। वो जो काफ़ी अजीब टॉयज़ उसके ऊपर यूज़ करता है, जिससे युंगी जो काफ़ी बार नहीं सहन करने की वजह से वो जो वहीं पे पास आउट हो जाता है और काफ़ी बार उसकी हालत जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। युंगी जो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटिंग और काइंड लविंग फैमिली में बड़ा हुआ है। जिमिन जिसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है, बट वो जो अपने आप को और भी ज़्यादा हार्ड बनाता जा रहा है युंगी की तरफ। युंगी की नफ़रत जो और भी ज़्यादा बढ़ रही है जिमिन की तरफ। युंगी जो अब उसके चेहरे की तरफ ठीक से देखता भी नहीं है, और ये चीज़ जिमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। जिमिन जो उसे अब रेगुलरली हिट करने लगता है, पहले सिर्फ स्लैप्स और 3-4 बातें, बट अब
वो जो अपनी बेल्ट को यूज़ करने लगा है एज अ पनिशमेंट। यूंगी जिसकी डेलिकेट बॉडी जो एक बहुत ही स्मूथ और सिल्की थी, अब वो जो मार्क और बाइट मार्क से फुल हो चुकी है। यूंगी जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बस रोता रहता है जब से वो यहाँ आया है। पूरी लाइफ जो हेल से भी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, जिसका जब भी मन करता वो जो यूंगी को फोर्स कर देता। वन मॉर्निंग जब जिमिन, जिसका मूड बहुत ही ज़्यादा बुरा था, वो जब यूंगी के रूम में आता है, वो जो यूंगी के स्टमक पे किक करते हुए कहते हैं, वेक अप लिटिल बिच। यूंगी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो फिर से लाइटली उसके साइड स्टमक में किक करते हुए कहता है, हे वेक अप। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। जिमिन जो थोड़ा कंसर्न हो जाता है और वो जो उसकी तरफ लीन होता है और उसके चिक्स को जेंटली पैट करते हुए कहता है, हे यूंगी यूंगी। उसने जैसे ही उसके चिक्स को टच किया, वो जो फील करता है उसके चिक्स जो बर्न हो रहे हैं, वो जो पूरा रेड है, उसे काफ़ी हाई फीवर है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और वो जो उसके हेड को पकड़कर अपने लैप पे रखते हुए कहते हैं, हे बेबी बेबी प्लीज़ 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 ओपन योर आइज। वो जो उसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ से उसके पाम को रगड़ने लगता है और वो जो सर्वेंट्स को शाउट करता है, सर्वेंट्स जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेबी बेबी प्लीज़ स्टे विथ मी, सॉरी बेबी। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो पैनिक करने लगता है और वो जो इमीडिएटली यूंगी को अपनी आर्म्स में उठाता है और वो जो भागते हुए वो जो खुद ही कार में बैठ जाता है और यूंगी को हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगता है। उसकी हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं उसने यूंगी को बहुत ही ज़्यादा पुश तो नहीं कर दिया कि वो के साथ ही नहीं रहना चाहता। जिमिन जिसके दिमाग में वर्स्ट थॉट्स आने लगते हैं। कुछ ही देर में जिमिन जो यूंगी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जिमिन जो इमीडिएटली सारे डॉक्टर्स को यूंगी के ट्रीटमेंट के लिए लगा देता है। सारे डॉक्टर्स जो यूंगी की कंडीशन को देखकर वो जो शॉक हो जाते हैं। यूंगी का बॉडी जो ऑलमोस्ट मार्क से फिल है और उसके स्टमक में काफ़ी सारे मार्क्स है जो जिमिन ने उसे किक किए हैं। जिमिन जब डॉक्टर को ऐसे शॉकली यूंगी की बॉडी की तरफ देखते हुए देखता है, वो जो शेम में अपना हेड डाउन कर लेता है। उसे पता है ये सब उसने ही किया है। वो जो अब उन लोग की आंखें अवॉइड करने के लिए वो जो रूम छोड़ देता है ताकि वो लोग पीसफुली यूंगी को कर सकें। वो लोग जो करीब 2 घंटे तक रूम में ही यूंगी को चेक कर रहे हैं। उसके बॉडी पे काफ़ी सारी मशीनें लगा देते हैं, उसे ऑक्सीजन मास्क दे देते हैं और काफ़ी सारी आईवी जो उसके रिस्ट से जोड़ देते हैं। जिमिन जो इम्पेशेंटली वो जो हॉलवे में घूम रहा है, उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। उसे कुछ भी करके उसका यूंगी वापस चाहिए और उसने जो भी किया है उन सब चीज़ों की उसे माफ़ी मांगनी है। डॉक्टर जो कुछ देर बाद बाहर आता है, उसके चेहरे पे जो एक रिलीज स्माइल थी, वो जो जिमिन की तरफ आते हुए कहता है, आपका हस्बैंड ठीक है अभी और घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, बट उसके साथ और भी ज़्यादा जेंटल रहिए क्योंकि इस हालत में उसके साथ हार्श बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिमिन जो डॉक्टर की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहते, इस हालत में मतलब? डॉक्टर जो उसको एक जेंटल स्माइल के साथ कहते हैं, यूंगी प्रेग्नेंट है। जो फ्रीज हो जाता है जैसे ही वो प्रेग्नेंट वर्ड सुनता है। उसके हार्ट बीट जो फास्ट हो जाती है जब वो रियलाइज़ करता है यूंगी उसका बेबी कैरी कर रहा है। उसकी हार्ट बीट जो फास्ट हो गई है, उसके अंदर जो खुशी के बुलबुले फूटने लगते हैं। वो जो खुशी के मारे जंप करता है और जोर से शाउट करता है, यस सीरियसली। वो जो इमीडिएटली डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे हैप्पीली शेक करते हुए कहते हैं, यस 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 यस, ओह माय गॉड आई एम सो स्टूपिड। वो जो अपने बालों को जोर से खींचने लगता है। उसे खुशी, गिल्ट और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। जिमिन जो डॉक्टर को पुश करते हुए वो जो इमीडिएटली यूंगी के रूम में चला जाता है। यूंगी जो अभी भी अनकॉन्शियस है और वो जो अब पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। उसकी बॉडी जो बैंडेजेस से कवर है। जिमिन जो गिल्ट के साथ
भारी कदमों के साथ युंगी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वो जो उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाता है और उसके हाथ को जेंटली होल्ड कर लेता है और वो जो किसी प्रेयर की तरह बार बार उससे सॉरी बोल रहा है, उसके हाथों को किस कर रहा है और उसके बालों को उसके कानों के पीछे प्यार से एडजस्ट कर रहा है। जिमिन जो वहीं पे घंटों तक बैठा रहता है जब तक युंगी उठ नहीं जाता। युंगी जो स्लोली अपनी आंखें खोलता है। जिमिन जो उसे अपनी ब्राइटर और वही काइंडनेस आंखों से देखता है। युंगी जो उसे अपनी ब्लैंक और हेटफुल आंखों से देखते हुए कहता है, व्हाट, अब तुम इतना ही काइंडनेस क्यों दिखा रहे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? जिमिन उसको मानो किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो उसके गालों पे जब वो अपने हस्बैंड अपने इनोसेंट बेबी के माउथ से इतना कोल्ड टोन सुनता है। वो जो उसका फेस फिर से गिल्ट से कंज्यूम हो जाता है और वो जो नीचे देखते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वो तुम प्रेग्नेंट हो बेबी, और मुझे पता है मैं रॉन्ग था, बट मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ बेबी, हम सब ठीक कर सकते हैं, हम एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं हमारे बेबी के साथ। वो जो अपने हाथ को युंगी के स्टमक पे रखता है। युंगी जो फ्रीज हो जाता है जब वो बेबीज वर्ड सुनता है। वो जो उस वक्त कुछ नहीं कहता। जिमिन जो उसका एक्सप्रेशन रीड करने की कोशिश करता है बट वो जो फेल हो जाता है। वो जो उसके साइलेंट को एस यस समझ लेता है। वो जो उसकी देखभाल करता है हॉस्पिटल में पूरे 3 दिन तक। वो जो ना उसका साइड छोड़ता है एक भी बार के लिए और ना ही खुद खाने के लिए जाता है। वो जो हर वक्त युंगी को ही अब पहले प्रोडिटाइज कर रहा है जैसे वो पास्ट में करता था। बट युंगी का कोल्ड चेहरा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। जिमिन जो इसे बहुत ही लाइटली लेता है। उसे पता है युंगी थोड़ा सा गुस्सा होगा और जिमिन उसके गुस्से को हैंडल करने के लिए रेडी है। जिमिन जो बेबी की शॉपिंग के लिए अकेला जाता है क्योंकि युंगी जो उसे कह देता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और जिमिन जो इस पे आर्ग्यू भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। बट जिमिन जो पूरे अपने हाथ बैग से फुल करते हुए जब वो घर आता है तब रूम जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था वो जो एक बिग स्माइल के साथ युंगी के कमरे में जाता है। युंगी जो फ्लोर पे अनकॉन्शियसली लेटा हुआ है, उसके लेग्स के बिटवीन से बहुत ही ज़्यादा ब्लड जो पूरे उसके सराउंडिंग कवर हो चुका है। उसके बाजू में जो काफ़ी सारे पिल्स पर फेंके हुए हैं और वो जो फ्लोर पे अनकॉन्शियसली ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और उसके हाथ से जो सारे बैग्स गिर जाते हैं। जो इमीडिएटली भाग के युंगी के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके आंखों से जो टीयर्स काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से फ्लो हो रहे हैं। वो जो बुरी तरह से रोते हुए वो जो इमीडिएटली युंगी को कार में डालता है और वो जो हॉस्पिटल जाने लगता है। वो जो कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता। वो जो किसी मैडमैन की तरह बस हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है। आफ्टर सम टाइम डॉक्टर्स जो युंगी को चेक कर रहे हैं और वो लोग जब रूम से बाहर आते हैं उन लोग के चेहरे पे जो एक डिसअपॉइंटेड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन है। जिमिन जो उन लोग की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखता है, मेरा बेबी और हस्बैंड ठीक है ना? उसकी आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा टूट गई है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। डॉक्टर्स जो नॉट करते हैं वो लोग जो बोलते हैं ये चीज़ जिमिन को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। डॉक्टर जो अपनी सिंपैथी और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं दोनों ठीक है बट आपके हस्बैंड ने बहुत सारी पिल्स खाई हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मिसकैरेज हो गया। हालांकि अभी तो सब कंडीशन बिल्कुल सही है बट आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इतनी सारी पिल्स खाने की वजह से बेबी की हालत कुछ ठीक नहीं है और मिसकैरेज का चांसेस भी बढ़ चुके हैं। जो फ्रीज हो जाता है। मिसकैरेज, मेरा बेबी। वो जिसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। वो जो रिमेंबर करता है युंगी जो फ्लोर पे पड़ा हुआ था और उसके सराउंडिंग बहुत सारी मेडिसिन थी। उसका दिमाग जो इमीडिएटली क्लिक करता है। युंगी ने उनके बेबी को मारने की कोशिश की बट क्यों? जिमिन
जिसकी एक्सप्रेशन फिर से पूरी डार्क हो जाती है और वो जो गुस्से में शेक करने लगता है, वो जो बिना किसी वर्ड के बस नॉड करता है। डॉक्टर जो उन्हें कुछ पिल्स और इंजेक्शन लाने के लिए भेज देते हैं। जिमिन जो अपने आदमियों को वो पेपर देकर वो जो साइलेंटली युंगी के रूम में जाता है। युंगी जो अपने अनकॉन्शियस स्टेट से बस अभी उठा था और वो ब्लिंक करते हुए जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो बिना किसी वर्ड के उसको अपनी डार्क डेंजर आइज से देख रहा है और वो जो सडनली अपनी बैक हैंड से उसके गालों पे जोरदार चाटा देता है, जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और उसके चिक्स जो बर्न कर रहे हैं स्लैप के वजह से, वो जो अपने हाथ को अपने चिक्स पे रखता है और युंगी जो जिमिन को अपनी टीयरी आइज से देख रहा है। जिमिन जो उसके बालों को जोर से पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, यू डेयर टू किल माय बेबी, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ। युंगी जो कुछ बोलने जाता है बट जिमिन जो उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिससे युंगी के लिप्स पर हल्का सा कट आ जाता है और वो जो ब्लीड करने लगता है। जिमिन जो उसके बालों को और भी टाइटली खींचते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे हर्ट करने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगा हर्ट करना किसे कहते हैं। वो जो ये कहता है और वो तो बिना किसी हेजिटेशन के जो उसके रिस्ट में एक VI लगी थी वो जो उसे खींच लेता है, जिसकी वजह से युंगी के रिस्ट से जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लगता है। युंगी जो एक पेनफुल क्राई निकालता है, आहा। मिन जो उसके बालों से पकड़ते हुए उसे घिसराते हुए हॉस्पिटल रूम से बाहर निकालता है और उसे घिसराते हुए वो जो उसको कार के पास लेके आता है और उसे पैसेंजर सीट पे फेंक देता है। जिमिन जो खुद भी अपने ड्राइवर सीट पे आ जाता है और वो जो बिना किसी डॉक्टर के सुने वो जो फिर से अपने मेंशन पे ड्राइव करते हुए आ जाता है और फिर से वो जो युंगी को उसके बालों से पकड़ते हुए वो जो उसे मेंशन में लाता है। सारी मेड्स जो उसे शॉकिंगली देख रही हैं और कुछ मेड्स जो उसे ट्राई करती हैं रोकने का, बट जिमिन उन लोग को दूर पुश कर देता है और वो जो युंगी को बहुत ही बुरी तरीके से बालों से पकड़ते हुए खींचते हुए उसे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है। युंगी जो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वीक था और ये सब ट्रीटमेंट उसे और भी ज़्यादा पेनफुल दे रही हैं, जो बिना किसी हेजिटेशन के युंगी को बेसमेंट में फेंक देता है और वो जो स्टेप अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे हर्ट करने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगा रियल हेल क्या होती है। तुम यहीं पे रहोगी, यहीं पे बेबी डिलीवर करोगे और अगर बेबी मरा या फिर कुछ भी हुआ मेरी बेबी को तो याद रखना मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे मिसकैरेज पे, तुम्हारे मिसकैरेज के ऊपर तुम्हें तुम्हारे अंदर बेबी पुश करूंगा। आई डोंट केयर अगर तुम मरोगे या जियोगे। जो पेन में कराते हुए कहते हैं, अंकल। जिमिन जो उसके चिक्स पे फिर से चाटा मारते हुए कहता है, हस्बैंड बोलने की आदत डाल लो। जो बैडली क्राई करने लगता है, अब के हाथ जो शेक कर रहे हैं और वो जो काफ़ी बुरी तरीके से बेसमेंट के कॉर्नर में जाके वो जो रो रहा है। जिमिन जो अपने वर्ड्स का पक्का था, उसने युंगी को अपने बेसमेंट से बाहर निकलने का चांस भी नहीं दिया था और उसे खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी सब्जियां मिलती थी। जो उसके माउथ में लिड्स ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसके माउथ में डाल देता था। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर युंगी सांस नहीं ले पा रहा है या फिर उसके पास पानी नहीं है पीने के लिए। का गुस्सा और एंगर जो फिर से आ चुका है, वो जो अब युंगी की प्रेगनेंसी लाइफ को भी पूरी तरह से हेल बना रहा है। युंगी की पूरी प्रेगनेंसी जो टॉर्चर और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है और वो जो इसके बाद कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो जो और भी ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है। फाइनली वो डे आ जाता है जब युंगी को अपना बेबी डिलीवर करना था। जिमिन ने तब भी दरवाज़ा नहीं खोला। युंगी जो रो रहा था और उससे बेग कर रहा था कि उसे बाहर आने दे, बट जिमिन जो उसे बेसमेंट में अंधेरे में अकेला छोड़कर वो जो वहीं पे खड़ा होकर उसकी सारी स्क्रीम और क्राई सुन रहा है। फाइनली 3 घंटे बाद जिमिन जो दरवाज़ा खोल देता है जब वो एक बेबी की क्राई करने की आवाज़ सुनता है। जिमिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है
उसके सामने का नज़ारा देखकर जिमिन जो फ्रीज हो जाता है। यूंगी जो ब्लड से पूरी तरह से कवर है, उसके पैर के बीच में जो काफ़ी सारा ब्लड है, वहीं पे एक बेबी जो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से क्राई कर रहा है, वो जिसका अभी भी अपनी मॉम के ब्लड से कवर है और उसका स्पाइनल कॉर्ड जो अभी भी उसके स्टमक से जुड़ा हुआ है। जिमिन जो इमिडिएटली नर्स को बुलाता है ताकि वो बेबी को ट्रीट कर सके। वो जो यूंगी की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं देता। आफ्टर सम टाइम जब वो कंफर्म हो जाता है कि बेबी पूरी तरह से सेफ और हेल्दी है, वो जो एक रिलीफ की ब्रेथ छोड़ता है और वो जो फाइनली नोटिस करता है यूंगी को वहीं पे अनकॉन्शियस ऑलमोस्ट डेड की हालत में पड़ा हुआ है। जिमिन जो अपनी आई रोल करता है और वो जो नर्स को कोल्डली कहता है, ध्यान रखना ये मरना नहीं चाहिए, जो इमिडिएटली नॉट करती हैं और वो जो यूंगी को ट्रीट करने के लिए चली जाती है। जिमिन जो पीछे नहीं देखता और वो जो बेबी के साथ बेसमेंट छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद यूंगी जो पूरी तरह से हील है, बट उसे अपनी ही बेबी से मिलने का एक बार मौका भी नहीं मिला। जिमिन जो बेबी को हमेशा अपने साथ ही रखता है और उसे फॉर्मेट दूध पिला रहा है, जिससे बेबी जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि जो मेडिसिन यूंगी ने खाई थी उससे जो बेबी पहले से ही बहुत वीक है। अब उसे प्रॉपर मदर मिल्क भी नहीं मिल रहा है। डॉक्टर जो उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे यूंगी का ही मिल्क देना चाहिए, बट जिमिन जो अपने ईगो और एंगर में जो पूरी तरह से डॉक्टर को इग्नोर कर दे रहा है जब तक उसकी बेबी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती। वो जो फाइनली 2 वीक के बाद बेसमेंट में आता है। यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुका है, उसके जो गोल गोल इनोसेंट गाल वो पूरी तरह से अंदर जा चुके हैं। उसकी आंखें जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल आ चुके हैं, वो बिल्कुल एक लाइफलेस ह्यूमन की तरह दिख रहा है जो बस कुछ सांसों पे जिंदा है। जिमिन जो उसके पास आता है और उसके लेग्स को जेंटली किक करते हुए कहता है, हे ये लो इसे फीड करो और कोई भी नाटक नहीं। यूंगी जो अपने वीक हैंड्स वो रेस करता है और अपने बेबी को अपने हाथ में लेता है। आँखों में जो इमीडिएटली टीयर्स फिल हो जाते हैं जब वो अपने इनोसेंट सोल को अपने हाथ में फाइनली पकड़ता है। वो जो बिना किसी हेजिटेशन के उसे फीड कराने लगता है। ये में इतनी भी पावर नहीं है कि वो ठीक से बेबी को होल्ड कर सके, बट वो जो ट्राई कर रहा है कि वो बेबी को पेट भर के फीड करा सके। जैसे ही बेबी आता है फीड करने के बाद, जिमिन जो उसे यूंगी के हाथों से स्नैच कर लेता है और वो जो यूंगी को एक कोल्ड आइज देखते हुए कहता है, तो अपने आप को कोई भी स्पेशल मत समझो, क्योंकि यहीं पे सड़ोगे और बेबी और मैं पीसफुली जिएंगे, समझे। ये कहकर वो जो रूम छोड़ देता है, जो फिर से अंधेरे में अकेला रह जाता है। जिमिन जो सिर्फ कुछ ही टाइम आता है जब उसे बेबी को फीड कराना रहता है। उसके बाद क्या हुआ ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता ही दिया था, तो चलिए उसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब यूंगी जो अपने बेबी को होल्ड करके कॉर्नर में जो काफ़ी सॉफ्टली क्राई कर रहा है, वो जो रोते रोते उसकी विजन जो पूरी तरह से ब्लरी होने लगती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो जो अपने इनोसेंट बेबी को सोते हुए अपने आर्म्स में देखता है और वो एक वीक स्माइल के साथ वो जो अपनी आईज क्लोज कर लेता है। पूरा बेसमेंट जो अब शांत हो गया है। रात में जिमिन जो फिर से आता है बेबी को लेके जाने के लिए। बेसमेंट जो पूरी तरह से साइलेंट था, वो जो डोर पे फ्रीज हो जाता है जब वो इतनी शांति देखता है। बेबी जो बहुत ही बैडली क्राई कर रहा है। ये जो वहाँ पर आता है और वो जब देखता है, जिमिन वहाँ पर आता है और वो जब देखता है यूंगी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके लेग्स को जेंटली किक करते हुए कहता है, हे बेबी क्राई कर रहा है, क्या तुम बहरे हो चुके हो। यूंगी जो कोई रिप्लाई नहीं करता। जिमिन जिसके पूरी बॉडी जो ठंडी बढ़ जाती है, उसे जो एक बहुत ही अजीब सा डर लगने लगता है। वो जो लीन होता है यूंगी की तरफ और उसने हाथ को उसके नेक के उस पे रखता है। वो जो उसकी सांसें और उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा है। वो जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है जब वो कुछ भी फील नहीं करता। जिमिन जो अपने शेकिंग हैंड से वो
जो जेंटली यूंगी को हिलाता है। आवाज जो ब्रोक हो जाती है, उसकी आंखों में जो टीयर्स इमिडिएटली फिल हो जाता है। हे वेक अप, क्या हुआ? हे बेबी क्राई कर रहा है, उसे फीड कराओ। जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। पूरी बॉडी जो कोल्ड है और उसकी सांसें जो रुक चुकी है। घंटे पहले ही जिमिन जो इमिडिएटली बेबी को अपनी आर्म्स में उठाता है और उसे साइड में रखते हुए वो जो शुगा को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और उस पर CPR यूज़ करने लगता है। वो जो उसके चेस्ट को अपने हैंड से प्रेस कर रहा है। अबाउट 50 मिनट यूंगी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो बैडली क्राई कर रहा है और वो जो डेस्परेटली यूंगी से बेग कर रहा है कि वो अपना ये प्रैंक बंद करे और वो जो अभी उठ के बेबी को फीड कराए। बट यूंगी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन का सारा गुस्सा और एटीट्यूड जो वहीं पे मेल्ट हो जाता है। वो जो पूरी तरह से काँप रहा है। उसे ये जो बहुत ही देर से महसूस होता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा दूर अपने बेबी को पुश कर दिया अपने गुस्से और हेट से। का कोई कमबैक नहीं है। वो जो अपने शेकिंग हैंड से बार बार उसके चिक्स को जेंटली पैट कर रहा है, मानो यूंगी जो अपनी आंखें अभी खोलेगा और उसे अपने सीने से लगा लेगा। जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन जो अब क्रेजी हो रहा है, वो जो जोर जोर से क्राई करने लगता है और वो जो अपने हाथ को यूंगी के चेस्ट पे हिट करने लगता है, मानो वो जो अपने हार्ट को उसके हार्ट पे जोर से मार के उसे फिर से स्टार्ट करना चाहता है। जिमिन जो ऐसा लगातार करता है जब तक वो जो पूरी तरह से थक नहीं जाता। वो जो अपने फेस को उसके स्टमक के अगेंस्ट जोर से प्रेस करता है और वो जो काफ़ी बुरी तरह से रो रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बेबी को इतना दूर पुश कर देगा कि वो अपनी जान से ही मान जाएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जो बैडली क्राई कर रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा है अब उसे क्या करना चाहिए। बेबी जो बैकग्राउंड में क्राई कर रहा है हंगर से। जिमिन जो उस पर अभी फोकस भी नहीं कर पा रहा, उसके हैंड्स जो शेक करने लगते हैं। वो जो शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स को बुला लेता है। वो लोग जो इमिडिएटली यूंगी के ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, बट कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है। डॉक्टर्स जो कंफर्म करते हैं यूंगी जो काफ़ी घंटे पहले ही अपनी बॉडी छोड़ चुका है, यूजलेस है। अगर जिमिन कोई भी एक्सपेंसिव कितने भी डॉक्टर को बुला ले, जिमिन जो बिल्कुल सुन्न पड़ चुका है, उसके हाथ पांव जो उसके काबू में नहीं है। वो जो अपने आप को हिट करने लगता है बैडली। वो जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहा है जिससे पूरा हॉस्पिटल जो उसे ही देख रहा है। जिमिन जिसे ये समझ ही नहीं आया कि उसका बेबी इतने हार्ड ट्रीटमेंट के लिए बना ही नहीं है। जिमिन को पता है कि उससे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हो गई है और इसे ये वापस भी नहीं ले सकता। जिमिन जो साइलेंटली यूंगी के ग्रेव के पास खड़ा है अपने बेबी को होल्ड किए हुए, जो उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा है। जिमिन के पास कोई और वे नहीं है, बट उसके पास सिर्फ उसका बेबी है जिसकी वजह से अब वो लाइफ अपनी फिर से स्टार्ट करेगा। वो जो गिल्ट में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मर ही रहा है, बट उसे इनसे रिलीफ करने के लिए कोई नहीं है। जिसके पास अब सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, अच्छी कंपनी और बहुत सारी लड़कियां जो अपने आप को उस पर थ्रो कर रही हैं। उसके पास हर एक सक्सेस है, बट अब वो जेंटल इनोसेंट स्माइल चली गई है जो उसके हर एक छोटे से सक्सेस के साथ में खड़ी रहती है। जिमिन ने सब कुछ पा लिया, बट उसके लिए जो रियली मैटर करता था वो उसने अपनी ईगो और एंगर में खो दिया है और उसे वो फिर से कभी नहीं पा सकता। हे गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मुझे इसका कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं दिख रही थी तो सॉरी, थोड़ा सा सैड एंडिंग हो गया है। ओके बाय, लव यू। और लिटरली मैं खुद भी रो रही हूँ लास्ट के ये पार्ट बोलने में, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो रही होगी, तो थोड़ा सा अवॉइड करना इसको। ओके बाय, लव यू।